नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो टॉपिक है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला पार्ट लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जितने सारा क्वेश्चन यहाँ है यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। टीजीटी हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या राजस्थान हो, तो हर जगह से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो झारखंड सहायक आचार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समय को देखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। मतलब कौन कौन सा कथन इसका सही है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, एस्थनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में मिलती है, ये सही है। दूसरा है, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, ये भी सही है। महाद्वीप क्राइस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है, ये भी सही है। और पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये मुख्यतः किससे बना है? लोहा से बना है। इसलिए इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ आके ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। ए, बी और सी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, बी और सी। चौथा जो था गलत है। व्याख्या देख लेते हैं कि पृथ्वी का कोर मुख्यतः निकेल या लोहा एफिद द्वारा निर्मित है। यह पृथ्वी का आंतरिक परत है। इसे बेरोस्फीयर भी कहते हैं। और क्रोर जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक तरल अवस्था में है और 51 से 50 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक की ठोस अवस्था में पाया जाता है। मतलब पृथ्वी का जो सबसे अंतिम परत है क्रोड दो अवस्था में पाया जाता है। एक जो है वो पहला भाग जो है क्रोड का पहला भाग वो तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल। और दूसरा भाग जो है अंतिम भाग है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है क्रोड का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से डैश से निर्मित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मुख्य रूप से लोहा से बना हुआ है। देखते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से लोहे से निर्मित होता है। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है एवं इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। यह मुख्यतः लोहा एवं निकेल द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीफे भी कहा जाता है। यह परत 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल की ऊपरी भाग जो है, मेंटल की ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी प्लम्बन करती है कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्थनोस्फीयर। देखते हैं क्या है इसका विश्लेषण। देखिए, भूपरपट्टी पृथ्वी की भूपरपट्टी 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसके ऊपर मेंटल पाए जाते हैं और मेंटल के ऊपर भाग को एस्थनोस्फीयर यानी कि ध्रुवल मंडल कहा जाता है, जिसके ऊपर परपट्टी प्लवन करती है। इसी ध्रुवल मंडल में भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। गुरु मंडल बेरिस्फीयर 2800 किलोमीटर से केंद्र तक पाए जाने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंग है, जिसमें निकेल तथा फेरियम की मात्रा पाई जाती है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की मध्य परत को कहते हैं, जबकि हाइड्रोस्फीयर का अर्थ होता है जलमंडल से लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत महासागरों और सागरीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास के किस युग में
डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे। मतलब किस में कहा गया कि किस युग में जो है डायनासोर जो है वो बड़े आकार में, सबसे बड़े आकार में पहुंच जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक युग में डायनासोर सबसे बड़ा अवस्था में। देखिए, पृथ्वी की भूगर्भ इतिहास में जो जुरासिक युग में डायनासोर सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे। उड़ने वाले सरीसृप में पृथ्वी प्रथम पक्षी आर्कियोट्रिक्स की उत्पत्ति तथा कंगारू स्तनधारी की उत्पत्ति में जुरासिक युग में हुई थी। डायनासोर का अंत क्रीटेशियर युग में हुआ है। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि गुटेन्स वर्ग असंततः किसके बीच पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार और क्रोड के बीच क्या पाया जाता है, गुटेन्स वर्ग असंततता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित मेंटल तथा क्रोड यानी कि परिवार और क्रोड की सीमा, मेंटल मतलब हो गया परिवार और क्रोड की सीमा, गुटेन्स वर्ग असमानता कहलाती है। इसका घनत्व जो है अचानक 5.5 से बढ़कर 10.0 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी का जो घनत्व है तो वो घनत्व कितना है, 5.5 है। अगला है क्राइस्ट और मेंटल की सीमा पर मोहो असमानता पाई जाती है। बाह्य तथा आंतरिक मेंटल के बीच 700 किलोमीटर की गहराई पर रेपेटी असमानता स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका यूपी पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए ये क्या है कि गुटेन्स वर्ग असमानता किन्हें अलग करते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य अंतरम और मेंटल को। गुटेन्स वर्ग असमानता बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करते हैं। मोहे असमानता क्राइस्ट और मेंटल को अलग करती है। रेपेटी असमानता बाह्य एवं आंतरिक मेंटल को अलग करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ क्या, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करते हैं। भारत का जो धरातल पत्रक है ये तैयार करने वाले कौन होते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखिए हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन में जो है कौन सा कथन विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है, यही विचार करना है इसमें। तो कहता है कि उच्चावत भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करते हैं, ये सही है। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृत कहलाता है, सही है। उच्चतादर्शीय वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है, ये सही है। मतलब क्या हो गया यहाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का तीनों सही है। इसका देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं का बात कर रहा है। इसमें सत्य नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है कि सत्य नहीं है। तो इसमें पृथ्वी का अधिकांश भाग आपका मेंटल है, सही है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सही है। सागर तल सीमा से बना है, सही है। और सीमा सियाल की ऊपर परत को कहते हैं, ये गलत है। यानी कि इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, व्याख्या भी देख लेते हैं। ये ऊपी पीजीटी 2016 में पूछा गया। सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरता है,
स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 सकेंद्रीय परतों में विभाजित किया, जो है सियाल, सीमा तथा नीफे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूसंतुलन परिकल्पनाओं की व्याख्या एरियन-पार्ट के सिद्धांत की समन्वय के माध्यम से की गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैरिकेनन द्वारा किया गया है। देखिए, भूगलन परिकल्पना की व्याख्या एरियन-पार्ट के सिद्धांत की समन्वय हैरिकेनन के माध्यम से की गई है। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन द्वारा वर्ष 1889 में किया गया था। एरी का मानना था कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहे हैं और उनके अनुसार विभिन्न स्तंभों तथा घनत्व बराबर है एवं उसकी गहराई अलग अलग है। पार्ट के अनुसार जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो स्तंभ जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, दिया कि भारत देश का माने दक्षिणी विस्तार और पूर्वी से पश्चिमी का विस्तार बताने बोल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब इसका दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर है इसका विस्तार। अगला देखिए, यहाँ दिया है कि भारत देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार जो है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम का विस्तार है 2913 किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में निकेल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी एवं सबसे आंतरिक पदार्थ जो है वो कौन सा पार्ट है? तो ये है नीफे। क्या है? नीफे है। और देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है। यानी तरल अवस्था में निकेल और लोह से बनी पृथ्वी की सबसे भारी एवं आंतरिक परत को नीफे नाइफ कहते हैं, यानी कि क्रोड का जो भाग है, और यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए झारखंड टीजीटी पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम से बना हुआ मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? इसका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा मेंटल। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं व्याख्या। मेंटल में लोहे एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। मेंटल की 3 भागों विभाजित किया जा सकता है। जैसे देखो, मोहे असमानता से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। भूपटल एवं मेंटल के ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी झारखंड पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कि मोहे की कठोरता की स्केल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे कठोर पदार्थ। देखिए, यहाँ मोहे कठोरता का मापन अनुसार दिया है। क्या टेक्स का 1 है, जिप्सन का 2 है, अब कैल्साइट का 3 है, क्लोराइड का 4 है, एपेटाइट का 5 है, ऑर्थोक्लोराइड के 6 है, क्वार्टराइज का 7 है, टोपाज का 8 है और कॉन्ड्रम का 9 है। हीरा का सबसे कठोर पदार्थ है, उसका 10 है, लेकिन ऑप्शन में हीरा का नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
क्या है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितना है। तो ये क्या है, इसका मोटाई 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, मोहे असमताओं के अनुसार लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी की समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 88% भाग मेंटल में व्यक्त है। मेंटल की ऊपरी भाग का घनत्व जो है 3 से लेकर 3.5 एवं निम्न भाग का घनत्व 4.5 से लेकर आपका 5.5 तक है। अगला है, ये भी झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नीचे भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी झारखंड में पूछा गया है कि आपका पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है। तो सबसे गर्म भाग कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कोर जो भाग है वह सबसे गर्म है। देखिए, पृथ्वी का आंतरिक कोर भाग सबसे गर्म है। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है एवं इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। यह मुख्यतः निकिल तथा लोहा द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीफे भी कहते हैं। 2900 से 5150 तक जो है की गहराई तक का भाग तरल अवस्था में है और 51 से 50 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई का भाग जो ठोस अवस्था में। क्रोड का अधिकतम तापमान पूछा जाए तो 5500 यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस एवं घनत्व पूछा जाए तो 13 है। आइए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी परत है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो उस पतली परत है, सबसे ऊपर वाला परत जो होता है वह सबसे पतली परत होता है। कौन, तो ये परपट्टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका मोटाई क्या है, अगर हम लेते हैं समुद्री तल से तो 5 किलोमीटर है। कितना है, समुद्री तल से कितना है, 5 किलोमीटर है। और अगर ये क्या बोलते हैं, लेते हैं महासागरीय तल से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है, इसलिए ये सबसे पतली परपट्टी है। देखिए 33। भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। महाद्वीप भाग में इसकी मोटाई देखिए 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भागों में मात्र 5 से 10 किलोमीटर है। क्रास्ट मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है। ऊपरी क्रास्ट यानी कि परपट्टी जो जिसमें मुख्यतः जो है ग्रेनाइट चट्टानों पाए जाते हैं और जिसके द्वारा महाद्वीप का निर्माण होता है। निचली क्रास्ट में विशाल चट्टान अवछांदी पाए जाते हैं जिसके द्वारा महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेंटल के ऊपरी हिस्से की संघनताओं का विस्तार कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.2 से 3.5 जी पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, मेंटल के ऊपरी हिस्से की घनत्व का विस्तार 3.2 से 3.5 जी पर सेंटीमीटर क्यूब है। मोहो असंबद्धता से लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी की समस्त आयतन का लगभग 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% व्यक्त करते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व जो है 3 से 3.5 और निचली का भाग का घनत्व 4.5 से 5.5 है। गुटेन्सबर्ग असमानता विलग करते हैं, किसको करते हैं, तो इसका 2 ऑप्शन वहाँ, एक यहाँ देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचले मेंटल और बाह्य कोर से उसको अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, खाली कूट के आधार पर देखते जाइए। पृथ्वी की अभ्यंतर के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट की सहयोग से उत्तर को चुनना है। तो इसका सही जवाब मतलब हम लोग क्या क्या सही है और क्या गलत है वो देखेंगे। तो इसमें क्या रहा है, बाह्य पृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 है, ये सही है। भूपृष्ठ प्रवार में गुटेन्सबर्ग असमानता द्वारा पृथक किया जाता है, गलत है। प्रवार क्रोड मेंटल क्रोड जो है सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, सही है। तो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड
गलित व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये गलत है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर, तो इसका नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आयतन और द्रव्यमान सबसे अधिक, तो ये मेंटल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालक्रम अनुसार है, तो इसका सही कालक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी मायोसिन, प्लेओसिन, पेलिस्ट्रोसिन, हेलोसिन, ये सही आंसर है इसका। तो आज का जो 22 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।